नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। बिरयानी खाने वाले हो जाए सावधान, सड़ा गला मांस और रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं दुकानदार। अगर आप दुकान या रेस्टोरेंट में बिरयानी मंगाकर खाते हैं तो आपका एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुचबिहार के दिनहाटा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर दुकानदार मीट यानी मांस को लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करने के बाद उस पर रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जो शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। शिकायतें मिलने के बाद नगर पालिका के द्वारा अभियान चलाया गया था और कई बिरयानी दुकानों को बंद भी कर दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद दिनहाटा शहर में अवैध बिरयानी दुकान पर स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिका ने छापेमारी की। अभियान के दौरान दिनहाटा नगर पालिका के चेयरमैन गौरी शंकर माहेश्वरी, वाइस चेयरमैन पूर्व शाह चौधरी, दिनहाटा तृणमूल कांग्रेस के सिटी ब्लॉक अध्यक्ष विशुधर, दिनहाटा जिला अस्पताल के अधीक्षक रंजीत मंडल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तापस सरकार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ये छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने जो कुछ देखा उसको देखकर उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिरयानी की दुकानें कर्मचारी और मालिक द्वारा अस्वच्छता पूर्वक स्थिति में चलाए जा रहे थे। लगभग हर दिन दुकान में रेफ्रिजरेटर में पुराना मांस रखा हुआ था, इस पर हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी का दावा है कि फुटबॉलरों को जो बिरयानी परोसी जा रही थी वह भी बेहद अस्वास्थ्यकर था। कई बिरयानी की दुकानें बंद कर दी गई और दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकों को नगर पालिका में आने के लिए कहा गया। हाथियों के हमले से एक घर ध्वस्त। हाथियों ने एक बार फिर से घर पर हमला कर दिया। इससे इलाके के निवासी दहशत में है। घटना सोमवार देर रात राजगंज ब्लॉक के बैकुंठपुर जंगल के पास मंडादारी ग्राम पंचायत की मेन घोड़ा इलाके में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोमवार की रात करीब 3 बजे 4 हाथियों के एक समूह ने मैना घोड़ा इलाके में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने इलाके के एक घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, कुछ पेड़ भी उखाड़ दिए। कुछ देर तांडव मचने के बाद हाथियों का दल जंगल की ओर लौट गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर पाकर मंगलवार सुबह आमबाड़ी रेंज के वनकर्मी मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे। फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान जारी। फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मंगलवार को भी नगर पालिका की कार्रवाई जारी रही। सोमवार को नगर पालिका ने फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया था, लेकिन अज्ञात कारणों से दुकानें फिर से फुटपाथ के किनारे बैठ गई। इसलिए मंगलवार को फालाकाटा नगर पालिका ने फालाकाटा शहर में फुटपाथ अतिक्रमण हटाने के लिए फिर से पुलिस को साथ लेकर अभियान चलाया। आज फालाकाटा मेन रोड, नेताजी रोड, हाटखुला समेत शहर के कई इलाकों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और संदेश दिया गया है कि अगर उन्होंने दोबारा फुटपाथ पर कब्जा किया तो नगर पालिका उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सिलीगुड़ी में टोटो चालक पर धारदार हथियार से हमला। बागडोगरा में एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बागडोगरा में पानीघाटा मोड़ के पास आज सुबह इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार टोटो चालक शशि भूषण जहां नशे के हालात में था, वो बेंगडोबी से सैन्य शिविर में स्थित केंद्रीय विद्यालय के कुछ छात्रों और एक शिक्षक को ले जा रहा था। अधिक यात्रियों को ले जाने और नशे के हालात में होने के कारण सेना के जवानों ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया। बाद में उत्तम सरकार नामक एक अन्य टोटो चालक अपने टोटो में छात्रों को स्कूल ले गया। इससे शशि भूषण को ईर्ष्या होने लगी। बाद में जब उत्तम सरकार टोटो स्टैंड पर आए तो शशि भूषण ने कथित तौर पर खुकुरी नामक धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और बागडोगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। बाद में उत्तम सरकार ने बागडोगरा पुलिस स्टेशन में घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर आरोपी टोटो चालक शशि भूषण झा को बागडोगरा थाने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।